आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा ये पेल्विक फंक्शन पेज नंबर 51 से। ये जो हमारी LHV पार्ट फर्स्ट की ऑब्स्टेटिक्स की बुक है उससे पढ़ना है हमने। तो पेल्विक फंक्शन, पेल्विस पहले तो देख लें होता क्या। पेल्विस कहते हैं बेटा कूल्हे की जो हड्डियाँ हैं इनको पेल्विस कहते हैं। तो ये काम क्या क्या करता है पेल्विस देख लें पहले तो। ये देखें बेटा ये पेल्विस है, इसकी 3 हड्डियाँ मेन है। ये इलियम है, ये पिंक कलर की हड्डी, ये ग्रीन जो है इस्चियम, और ये स्काई ब्लू ये प्यूबिस। तो सेम 3 हड्डियाँ ये इधर से इस तरफ भी हैं इस तरफ भी हैं। और ये बेसन शेप्ड है, जैसे बेसन होता है ना हम मुँह वगैरह धोते हैं इस तरह का। ये सैक्रम पार्ट है, ये रीढ़ की हड्डी का लास्ट सेकंड लास्ट हिस्सा है। ये देखें इधर देख लें, इसमें ये 3 हड्डियाँ इलियम इस्चियम और प्यूबिस। तो बेबी ने भी बेटा इधर से ही जन्म लेना होता है। और ये हमारे जो है जैसे आते हैं उनको भी सहारा देता है, ऊपर वाले धड़ को नीचे वाले टांगों से जोड़ता है। तो ये इसके ये काम है। ये देखें ये यहाँ पे सिर्फ 3 हड्डियाँ दिखाई गई हैं बेटा। ये इलियम, ये इस्चियम और ये प्यूबिस बेटा, प्यूबिक बोन, और ये सैक्रम पार्ट है। तो इसकी वजाहत करते हैं मज़ीद हम। तो ये देखें बेटा पेल्विस इज़ आल्सो कॉल्ड बोनी पेल्विस। पेल्विस को हम बोनी पेल्विस भी कहते हैं, हड्डियों वाला पेल्विस बेटा। और पेल्विक गर्डल, इसके 3 नाम हैं। पेल्विक गर्डल भी इसको कहते हैं। इन ह्यूमन एनाटॉमी, जब हम ह्यूमन एनाटॉमी में देखते हैं, एनाटॉमी क्या है बेटा, अंदरूनी साख्तों का इल्म। बेसिन शेप्ड, ये बेसिन की शक्ल का है। कम्प्लेक्स ऑफ बोन्स, हड्डियों से पेचीदा है। दैट कनेक्ट द ट्रंक, ट्रंक कहते हैं धड़ को, जो कि धड़ को जोड़ता है। एंड लेग्स, टांगों को, धड़ को टांगों को जोड़ता है। सपोर्ट एंड बैलेंस, सहारा देता है और बैलेंस बरकरार रखता है। द ट्रंक, धड़ का। एंड कंटेन्स, और ये रखता है। एंड सपोर्ट, और सहारा देता है। द इंटेस्टाइन, आंतों को। एंड यूरिनरी ब्लैडर, मसाने को। एंड इंटरनल सेक्स ऑर्गन्स, और जो मेल और फीमेल के सेक्स ऑर्गन्स हैं उनको ये सपोर्ट भी करता है और बैलेंस भी रखता है। ठीक है, सहारा भी देता है। तो ये था बेटा पेल्विक का फंक्शन। फिर आ जाएंगे इसके अंदर, हम देखते हैं काजेज ऑफ ब्लीडिंग और पेन इन अर्ली प्रेगनेंसी। जब अर्ली प्रेगनेंसी होती है, शुरुआती जो दिन होते हैं प्रेगनेंसी के, उसमें ब्लीडिंग किस वजह से हो सकती है। देयर आर सेवरल पॉसिबल काजेज, यहाँ पर कई मुमकिन वजूहात होती हैं ऑफ ब्लीडिंग, खून के जारी होने की। आर पेन, या दर्द की। इन अर्ली प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के इब्तदाई अयाम में। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है। इम्प्लांटेशन कहते हैं बेटा जब एग और स्पर्म का मिलाप हो जाता है, यानी मेल और फीमेल गैमीट का मिलाप हो जाता है, उसको कहते हैं हम जाइगोट। और जाइगोट ने जब आके बच्चा दानी में स्टे करना होता है तो उसको कहते हैं इम्प्लांटेशन। और जब वो आके स्टे करने लगता है, जिसने 9 माह स्टे करना है, तो स्टार्टिंग में जब स्टे है उसको इम्प्लांटेशन कहेंगे। तो उससे ब्लीडिंग होएगी। दिस हैपन्स व्हेन द फर्टिलाइज्ड एग, ये तब रोनुमा होता है जब फर्टिलाइज जो एग है इम्प्लांट होता है इन द यूट्रस, बच्चादानी में। यूट्रस लाइनिंग, बच्चादानी की दीवारों के साथ। काजिंग सम क्रैम्पिंग पेन, इससे कुछ मरोड़ वाली दर्द उठती है। और लाइट ब्लीडिंग, या हल्की फुल्की ब्लीडिंग होती है। ये मैं दिखाता हूँ आपको बेटा। ये देखिए बेटा, इसके अंदर ये आपकी जो है वो ओवरीज हैं, इनसे एग बनेगा और एग बन के ना ये फ्लॉपियन ट्यूब में यहाँ आ जाएगा। ये देखें ये बच्चा बनने की शुरुआत हो गई है। और मेल के स्पर्म इधर से आएंगे, ये भी यहाँ पहुँच जाएंगे और इसको जाइगोट बन जाएगा। और ये जाइगोट आहिस्ता आहिस्ता आके ये बच्चादानी यहाँ पे स्टे करना होता है इसने 9 माह। तो जहाँ यहाँ पे आके ये चिपकेगा ना यूट्रस की लाइनिंग के साथ, तो हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो जाती है। ठीक है, ये वजह हो सकती है ब्लीडिंग की। एक तो ये वजह थी। दूसरी क्या है बेटा, ब्लीडिंग फ्रॉम सर्विक्स, ये सर्विक्स से भी ब्लीडिंग हो सकती है। दिस इज़ मोर कॉमन इन प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी में आम सी बात है। ड्यू टू इंक्रीज ब्लड फ्लो लीड टू मिसकैरेज, जो कि ज़्यादा ब्लड फ्लो की वजह से होता है, जिसकी वजह से मिसकैरेज भी हो सकता है, यानी कि बच्चा ज़ाया भी हो सकता है। तो सर्विक्स की लाइनिंग से ब्लीडिंग हो सकती है। सर्विक्स से क्या, सर्विक्स दिखाते हैं आपको। ये जो जगह है ना बेटा, ये सर्विक्स है जहाँ मैं टच कर रहा हूँ। ये वजाइना है और ये बच्चादानी यूट्रस है और ये सर्विक्स है। यहाँ से भी ब्लीडिंग हो सकती है, जिससे मिसकैरेज हो सकता है। यहाँ पे बच्चा जब 9 माह स्टे करता है तो ये सर्विक्स जो है ना बंद होती है और ये बच्चे को गिरने नहीं देती। खुदा ना खास्ता ये सर्विक्स खुल जाए तो बच्चा ज़ाया हो सकता है, बच्चा यहाँ से गिर जाएगा, वजाइना के रास्ते बाहर आ जाएगा।
फिर आ जाएंगे बेटा केसेस ऑफ ब्लीडिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी। शुरुआती दिनों में प्रेगनेंसी के ब्लीडिंग होना, उसके केसेस क्या हैं। प्रॉब्लम विद सर्विक्स, सर्विक्स मैंने अभी दिखाया, सर्विक्स में कोई मसला हो जाए, इंक्लूडिंग सर्वाइकल इंसफिशेंसी, इसमें सर्वाइकल इंसफिशेंसी मौजूद है। सर्वाइकल इंसफिशेंसी का मतलब ये है बेटा, ये जो सर्विक्स है ये बंद रहती है और इसने बच्चे को नीचे गिरने से बचाना है, जो भी मैंने दिखाई है। तो अगर खुदा न खास्ता पिछली जो हमल हुआ था उसमें बच्चा पैदा होते वक्त या तो औरत ने ज़ोर ज़्यादा लगाया है या कोई ऑपरेशन हुआ है जिसकी वजह से ये सर्विक्स जो है वो कमज़ोर हो जाती है। और व्हेन द सर्विक्स ओपन्स टू अर्ली, जब सर्विक्स जो है वो इतनी जल्दी ओपन हो जाती है इन प्रेगनेंसी, हमल के दौरान, आर इन्फेक्शन ऑफ द सर्विक्स, या सर्विक्स में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कैन लीड टू ब्लीडिंग, और इससे ब्लीडिंग हो सकती है। मोर सीरियस काजेज ऑफ ब्लीडिंग इन लेटर प्रेगनेंसी, और बाद की जो प्रेगनेंसी है उसमें, प्रेगनेंसी के आखिरी आयाम में जो ब्लीडिंग है उसकी वजूहात में इंक्लूड प्लेसेंटा प्रीविया, जिसमें प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है, प्री टर्म लेबर, दर्दों का वक़्त से पहले शुरू हो जाना प्री टर्म लेबर कहलाता है, यूट्राइन रप्चर, यूट्रस का फट जाना, और प्लेसेंटर अब्रप्शन या प्लेसेंटल का अब्रप्शन हो जाना। तो ये सारी की सारी वजूहात हो जा सकती हैं बेटा केसेस प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग के। मैं दिखाता हूँ आपको प्लेसेंटा प्रीविया क्या होती है, प्लेसेंटा पहले होना, ठीक है, ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए बेटा ये प्लेसेंटा है, इसने क्या करना होता है, माँ की बच्चादानी के साथ जुड़ी हुई है, ये माँ से सारी खुराक लेके और इस अम्बिलाइकल कॉर्ड के ज़रिए बच्चे तक पहुँचाना होता है। तो ये साइड पे होती है और ये बच्चे की पैदाइश का रास्ता है, ये नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल चीज़ है बेटा। लेकिन कभी कभार ये जो प्लेसेंटा है ये पैदाइश के रास्ते के सामने आ जाती है, इसको प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं, इसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। ये बेटा देखिए सर्विक्स में ये कैंसर वजह हो सकता है या इन्फेक्शन हो सकता है जिससे ऐसी रतूतें खारिज हो सकती हैं, इसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। ये देखिए इन्फेक्शन हो रहा है बेटा, ये देखिए ये नॉर्मल है, ये इन्फेक्शन थोड़ा है, ये ज़्यादा, ये और ज़्यादा, इससे भी ब्लीडिंग हो सकती है। और ये यूट्राइन रप्चर है बेटा, ये यूट्रस रप्चर हो सकती है, और ये देखें रप्चर हो गई, फट गई और बच्चे के ये पाँव बाहर आ रहे हैं, तो ये भी है वजूहात ब्लीडिंग की। तो ये सारी की सारी वजूहात हो सकती हैं बेटा, मैंने इनकी पिक्स भी दिखा दी आपको। और ये देखें बेटा ये प्लेसेंटल जो है ये एब्रप्शन है, ये प्लेसेंटा जो है ना ये माँ की बच्चादानी के साथ जुड़ी हुई होती है और ये खुराक लेके माँ से और बच्चे को पहुँचाती है। लेकिन कभी कभार ये देखें ये माँ की बच्चादानी से अलग होना शुरू हो गई, यहाँ से जहाँ मैं टच कर रहा हूँ तो ये अलग होना शुरू हो गई है, इससे भी ब्लीडिंग हो सकती है। ये देखें यहाँ से खून आके और ये पैदाइश के रास्ते से बाहर आ रहा है। तो ये ब्लीडिंग की 4-5 वजूहात जो लिखी थी वो मैंने सारी दिखा दी हैं। ये देखें बेटा यहाँ पे था प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा का पहले होना, ये भी मैंने दिखाया। प्री टर्म लेबर, दर्दों का वक़्त से पहले शुरू हो जाना। यूट्राइन रप्चर, यूट्रस रप्चर हो जाना, जिसके अंदर मैंने दिखाया बच्चादानी फट गई और बच्चे का पैर बाहर आया हुआ था, वो मैंने पिक्चर दिखाई। और प्लेसेंटल एब्रप्शन, और प्लेसेंटा का माँ की जो बच्चादानी है उससे थोड़ा थोड़ा अलहदा हो जाना। ये सारी वजूहात हो जाती हैं बेटा अर्ली प्रेगनेंसी की, अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर खून जारी होने की, ब्लीडिंग की। तो फिर हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। जो सेकंड स्टेज है लेबर की, दर्दों की, उसको मैनेज कैसे करना है। इट इज़ डिफाइंड एज, इसकी हम तारीफ़ करते हैं, दैट टाइम फ्राम कंप्लीशन ऑफ डायलिटेशन, जब वो टाइम मुकम्मल हो जाता है डायलिटेशन का, ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स का, टू द डिलीवरी, बच्चे की पैदाइश के लिए, ऑफ द इन्फेंट, इन्फेंट का, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेकंड स्टेज। ये देखें बेटा इसको डायलेशन कहते हैं। ये एक फिंगर है, ये देखें यहाँ पे 3 फिंगर जा रही हैं और ये 4 फिंगर चली गई हैं, इसको डायलेशन कहते हैं। ये देखें ये सर्विक्स जो है बच्चा, ये देखें बच्चे का हेड है, तो ये बड़ी होती है, उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे बच्चे की पैदाइश का वक़्त करीब आता है ये छोटी होना शुरू हो जाती है। लास्ट में ये बिल्कुल छोटी हो गई, फिर थोड़ा सा इसका रास्ता खुला हो गया और ये लास्ट में बिल्कुल 4 उंगलियों जितना बिल्कुल खुला हो गया। ये फुली डायलेटेड है सर्विक्स। तो इसके अंदर जो है वो बच्चे पैदाइश होने का बिल्कुल वक़्त करीब आ गया, इसको डायलेशन कहते हैं। ठीक है, इस बच्चे को जो माँ के पेट में, इसको फिटस कहेंगे, ये यूट्रस है और ये सारी चीज़ें उन्होंने दिखा रखी हैं। तो ये जो सेकंड स्टेज मैनेजमेंट है बेटा ये कैसे करेंगे मैं दिखाता हूँ आपको। इन द केस ऑफ प्रोलॉन्ग सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, अगर सेकंड स्टेज बड़ी हो जाए दर्दों की, एंड फॉर फिटल ब्रेडिकार्डिया,
और जो बच्चा है और जो दिल की धड़कन होती है ना बेटा, ब्रैडिकार्डिया होता है दिल की धड़कन का कम होना, फीटल कहते हैं बच्चे को। तो माँ के पेट में जो बच्चा है उसके दिल की धड़कन भी कम है और दर्दें भी लंबे अरसे तक होगी, बच्चा पैदा भी नहीं हो रहा। यूज़ ऑफ इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, आपने इंस्ट्रूमेंट से डिलीवरी करवानी है, वैक्यूम एक्सट्रैक्टर से या फोरसेप से, वेंटस और फोरसेप से करवानी है। ये मैं दिखाता हूँ बेटा आपको, ये वैक्यूम क्या होता है और फोरसेप क्या होती है, इससे डिलीवरी करवा देनी ताकि जल्दी से जल्दी हो जाए। ये देखें बेटा, ये फोरसेप होती है, ये पैदाइश के रास्ते से ये इस तरीके से अंदर इंटर करके और बच्चे को हेड को पकड़ेंगे और बाहर निकाल लेंगे और फिर डिलीवर करवा देंगे। ये देखें इस तरीके से, ठीक है। और ये वैक्यूम होता है, ये बच्चे के सर के साथ चिपक जाता है और इसको बाहर खींचते हैं तो बच्चे का हेड बाहर आ जाता है। ये देखें, ये फोरसेप होती है बेटा, ये इस तरह से, ठीक है। और ये फोरसेप देख ले, तो इस तरह से ये बच्चे का हेड पकड़ने के लिए उन्होंने बना रखी है। तो अगर लेबर जो सेकंड स्टेज की लेबर ज़्यादा हो रही है तो उसको फोरसेप से या वैक्यूम से डिलीवरी करवाएंगे। मे हेल्प शॉर्टन द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, दर्दों की जो सेकंड स्टेज है इसको शॉर्ट कर देगा ये काम, यानी जल्दी बच्चा डिलीवर हो जाएगा। एंड रिड्यूस द नीड फॉर सिजेरियन डिलीवरी, और जो बच्चे का ऑपरेट करके डिलीवरी करवानी है उसकी ज़रूरत को भी कम कर देगा। तो ये था हमारा बेटा जो पेल्विस था उसके फंक्शन, और जो ब्लीडिंग की वजूहात थी अर्ली प्रेगनेंसी में, यानी शुरू के अयाम में और आखिर के अयाम में, और उनको कंट्रोल कैसे करना है और डिलीवरी कैसे करवानी है। ये था हमारा बेटा आज का लेक्चर है। उम्मीद है समझ में आ गई होगी। मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।